प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्यार भरा सलाम। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आपका साथी भाई पास्टर महेंद्र गावित प्रभु के वचन को सुनने के लिए फिर से हमारे यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं और प्रभु के वचनों को लेकर मैं फिर से आपके बीच में एक उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पिता का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से प्रभु के वचनों को आपके बीच में रखने का एक अच्छा मौका समय प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से हम प्रभु के वचनों में से सीखेंगे कि हम शैतान की शक्ति पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी कुछ समस्या जीवन के अंदर आती हैं, जो भी बीमारी आती है, उस पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी आप दुष्ट आत्मा के बंधन में है या कोई भी एक आप किसी भी प्रकार के बंधन में है, परंतु उसमें से हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन बातों को मैं थोड़ा सा आपको एक वचन के आधार पर सिखाने का प्रयत्न करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सीखेंगे और उस वचन पर आप विश्वास करके प्रभु के वचनों के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप चलने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी बीमारी या कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो हम प्रार्थना कर करके थक जाते हैं, परंतु उसमें से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। उसमें से कोई व्यक्ति है जो उस बंधन को तोड़ नहीं सकते, उस बंधन मुक्त नहीं हो सकते। परंतु ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातों को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इससे पहले हम आइए अब प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 21 वचन को हम पढ़ेंगे और उस वचन के आधार पर मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहूँगा कि कैसे हम शैतानी शक्ति पर, शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 21 पद को हम पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार लिखा है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। वचन इस प्रकार है कि बिना प्रार्थना और उपवास के यह जाति नहीं निकलती। यानी कि कौन सी जाति? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 17 अध्याय के आप वचन को पढ़ते हैं, जब 14 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ते हैं, तब ये बात आपको समझ में आएगी कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास एक व्यक्ति है, उनके पुत्र को लेके आया जिसको मिर्गी की बीमारी थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो चेले लोग उस मिर्गी की बीमारी से उस बेटे को, उस लड़के को वो चंगाई को नहीं कर सके, एक उनको बीमारी से आज़ाद नहीं कर सके। और वही जो बीमार पुत्र का जो पिता है, वो पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मेरे पुत्र पर दया करो कि मेरे पुत्र को मिर्गी की बीमारी है। और उसे मैं आपके चेलों के पास भी लाया था, पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके हैं, ऐसा वो व्यक्ति कहता है। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि उस बेटे को, उस पुत्र को मेरे पास लाओ। और जब वो उसके पास लाते हैं, उस पुत्र को जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को डांटा और वो दुष्ट आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं प्रभु के पास आकर पूछते हैं कि हम इसे क्यों नहीं अच्छा कर सके, हमें ये दुष्ट आत्मा हम क्यों नहीं निकाल सके। तब प्रभु उसके उत्तर में प्रभु ये वचन कहता है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का दास होने के नाते ये बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या ऐसे आपके जीवन में आती है, उस समस्या से आप बाहर निकलना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परंतु नहीं निकलती है और उसमें से हम निकलने का अपेक्षा रखते हैं, परंतु वो समस्या हमारे जीवन में दिन ब दिन बढ़ती जाती है। प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको यही सलाह, एक अगुवाई करूंगा कि आप जब ऐसी कुछ परिस्थिति, ऐसी कठिन समस्या, ऐसी कठिन परिस्थिति में से होकर आप गुजरते हैं, उस समय में प्रभु का वचन कहता है कि आप उपवास सहित प्रार्थना में बैठो, उपवास सहित प्रार्थना करो, तब उस बीमारी पर आप उस बीमारी पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो।
मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, हमारी हिम्मत प्रभु में बढ़ती जाती है और हम प्रभु की सेवकाई के लिए और भी मजबूत होते जाते हैं और प्रभु हमारे द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति से प्रभु हमारा उपयोग करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना है, विश्वास में मजबूत और दृढ़ बने रहना है, तो सबसे पहले प्रार्थना में लौलीन रहना है, प्रार्थना में हमेशा लगे रहना है। और प्रभु का वचन कहता है कि आप उपवास करो। जब भी हम उपवास करते हैं तब हम प्रभु के वचनों में मजबूत होते हैं, प्रार्थना के जीवन में मजबूत होते हैं, विश्वास में मजबूत होते हैं और हमारा हिम्मत बढ़ता है कि प्रभु हमारे द्वारा कार्य करता है। क्योंकि प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैंने जो काम किए हैं वो तो आप करोगे, परंतु इनसे भी बढ़कर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे काम करेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए हैं उन पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है वो काम तो करते हैं, परंतु उन पर विश्वास करने वाले प्रभु का वचन कहता है कि इनसे भी बड़े काम करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास को मजबूत करना है। जो भी हम कार्य करते हैं या किसी भी परिस्थिति में हम चल रहे हैं, विश्वास एक हमारा होना चाहिए कि प्रभु हमें सहायता करता है, हमारी परिस्थिति को प्रभु बदलता है। जो भी कार्य हमने हाथ में लिया है उस कार्य को प्रभु हमें सफलता देगा, प्रभु उन्हें उस कार्य को आगे बढ़ाएगा। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए और वही विश्वास हमें प्रभु तक पहुंचा सकता है, वही विश्वास हमें आज़ादी दे सकता है, वही विश्वास हमें विजय प्राप्त करा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी कोई भी कार्य आप करो या किसी भी व्यक्ति या किसी के भी लिए किसी भी विषय पर आप प्रार्थना करो, तो उस प्रार्थना ऐसा करो, आपके मन में शंका नहीं लाना है, चिंता नहीं करना है, शंका नहीं लाना है कि ये होगा या नहीं होगा, परंतु प्रभु पर विश्वास करो कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और प्रभु हमारे प्रार्थना सुनकर हमारे मुख में से निकले हुए शब्दों के अनुसार प्रभु आज कार्य करने के लिए तत्पर है। ऐसा विश्वास करो और प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ो। जब प्रभु का वचन कहता है कि एक जो मिर्गी की बीमारी से जो पुत्र पीड़ित था उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को धमकाया, वो उनका शरीर छोड़ के निकल गई, वो बेटा अच्छा हो गया, चंगा हो गया। तब चलो ने आकर पूछा कि प्रभु ये काम हम क्यों नहीं कर सके। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, हमारा विश्वास घटता जाता है, हम आत्मिक जीवन में कमज़ोर होते जाते हैं, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई, आत्मिक जीवन में विश्वास में मजबूत रहना चाहते हैं तो हमेशा प्रार्थना और उपवास में लगे रहे और प्रार्थना करते करते लौलीन रहे और हमेशा प्रार्थना में लगे रहे कर प्रभु की सेवका में आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आमीन।